पश्चिम बंगाल में इस वक्त एसआईआर चल रहा है और इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद है कांग्रेस का स्पोक पर्सन सुमंदा। सुमंदा, ये जो एसआईआर चल रहा है पश्चिम बंगाल में, ये कांग्रेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 26 का जो इलेक्शन है वो बहुत करीब है। देखिए, कांग्रेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इससे भी बड़ा बात है। जो लोग जेन्युइन वोटर्स है, वो लोग का नाम डिलीशन हो रहा है। जो लोग जेन्युइन वोटर्स है उनका नाम पेंडिंग लिस्ट में आ चुका है। करीब 60 लाख के ऊपर नाम वोटर लिस्ट में आया है और 60 लाख के ऊपर नाम 60 लाख के ऊपर नाम डिलीशन हुआ है और 60 लाख के ऊपर नाम अभी भी पेंडिंग एजुकेशन लिस्ट में आया है। ये चिंता का बात है, क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि एक स्वच्छ वोटर लिस्ट बने, लेकिन इलेक्शन कमीशन बीजेपी का स्टूज बन के काम कर रहा है और टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी वोट्स को। आप देखिए, और महिला वोट को भी। महिला वोट को भी। और अब एक चीज देखिए, जैसा माइनॉरिटी इन्फेस्टेड जो सब डिस्ट्रिक्ट्स है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, जहाँ माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन ज़्यादा है, उधर डिलीशन का संख्या देखिए, उधर एजुकेशन या पेंडिंग लिस्ट का संख्या देखिए। तो एक कम्युनिटी टारगेट एसआईआर किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। आज भी स्टेट कांग्रेस के तरफ से ईसीआई ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ है सुबह से और अभी तक चल रहा है। तो स्वच्छ वोटर लिस्ट मतलब स्वच्छ वोटर लिस्ट मतलब किसी कम्युनिटी को टारगेट ना करना। स्वच्छ वोटर लिस्ट का मतलब है सही वोटर लिस्ट, डेड वोटर्स, फेक वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स को हटा देना। दादा, बीजेपी कैसा सोच रहा है? ये जो एसआईआर है, ये करके 2026 का जो इलेक्शन है, उन लोग जीत जाएगा ये इलेक्शन। देखिए, एसआईआर बीजेपी इस हिसाब से प्लानिंग किया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन कि राउंड अबाउट ये एनआरसी होगा। तो बात ये है, बीजेपी तो बंगाल का चुनाव जीतेगा नहीं। पहला बात ये है, नरेंद्र मोदी खुद नहीं चाहते हैं कि ममता बनर्जी इधर से हट जाए। ममता बनर्जी बीजेपी का बी टीम है बंगाल में। ये रहा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बीजेपी ये सोच रहा था कि जो इनफ्लक्स, इलीगली इनफ्लक्स जो हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसे पॉइंट आउट करके डिलीट कर देना वोटर लिस्ट से। ये हम लोग भी चाहते हैं कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स वोटर लिस्ट में ना रहे, एक। लेकिन ऐसा तो कोई चिन्हित नहीं कर पाया बीजेपी या इलेक्शन कमीशन। सेकेंडली, बीजेपी टारगेट कर रहा है माइनॉरिटी वोटर्स को, इसलिए मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर में इतना डिलीशन हुआ और इतना एब्जुकेशन लिस्ट में पेंडिंग रहा। तो अल्टीमेटली क्या होगा ये तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो मंशा है, इलेक्शन कमीशन का जो मंशा है कि माइनॉरिटीज वोट को घटाया जाए और पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो वो लोग का कॉन्सेप्ट है, उसे लाया जाए। आई डोंट थिंक दे विल बी सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड। और बंगाल का चुनाव जीतना, बंगाल का मिट्टी बीजेपी का कल्चर के साथ मैच नहीं करता है। बंगाल का मिट्टी रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम का मिट्टी है। तो ये मिट्टी में बीजेपी का जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट है, इसके साथ मेल नहीं होता है। बंगाल का मिट्टी सबका मिट्टी है, हर धर्म, हर भाषा, हर जाति का मिट्टी है। तो इसलिए बीजेपी को इधर सक्सेस पाना बहुत मुश्किल का बात है। तो ममता बनर्जी बीजेपी का बी टीम होके बंगाल में काम कर रही थी। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, 2026 का चुनाव नतीजा आने के बाद आप लोग देखिएगा, एक नया पॉलिटिकल केमिस्ट्री जो संविधान को मानता है, जो हर धर्म, हर भाषा, हर जाति का मेल को मानता है,
राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 2026 एक नया सुबह बंगाल दिखेगा।